बच्चों, ये आपकी हिंदी प्रवलिका की पुस्तक है और आज की कक्षा में हम इसका पाठ 10 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 10 का शीर्षक है चप्पलों का चक्कर। अब हम इसमें चप्पलों के बारे में पढ़ेंगे क्या है। आप सबने ध्यान देना है और अपनी फिंगर को रखना है और मेरे साथ ही इसका उच्चारण करना है। मेरी चप्पलें काफ़ी पुरानी हो गई थीं। वे कई बार रास्ते में चलते चलते टूट चुकी थी। मैं बार बार मोची से मरम्मत करवा चुका था। मोची भी इनसे परेशान था। एक दिन वह बोला, बाबूजी, आप क्यों पैसे बर्बाद करते हैं? अब तो छुट्टी कीजिए इनकी। ये जो व्यक्ति है इसमें फोटो तो इसमें क्या है कि ये चप्पलें जो पहनता था वो पुरानी हो गई थी और रास्ते में चलते चलते टूट जाती थी और वो बार बार मोची से उसे ठीक करवाता था। मोची भी परेशान हो गया था उसे ठीक करते करते। तो एक दिन उसने कह ही दिया कि आप बार बार पैसे बर्बाद करते हैं, अब इसकी छुट्टी कर दो, यानी इसको रिटायर कर दो, अब इसको यूज मत करो। मैं उससे कहता, बस अब की बार इन्हें ठीक कर दो, फिर नहीं लाऊंगा। लेकिन चप्पलों को तो बार बार टूटना था। नई खरीदने के लिए जेब में पैसे नहीं थे। मैं फिर मोची की दुकान पर जाता। मुझे देखते ही वह हंस पड़ता और कहता, आ गए बाबूजी, लाइए पहले आपकी चप्पलों का ही इलाज कर दूं। मुझे तब ऐसा लगता जैसे डॉक्टर किसी मरते हुए मरीज को इंजेक्शन देकर जिंदा रख रहा है। बच्चों, जब वो छुट्टी करने के लिए कहता तो वो व्यक्ति उसे मना कर देता था कि अभी मैं चप्पलों को ठीक कर दो, अगली बार उसे नई ले लूंगा। लेकिन उसके पास नई कहाँ से लेता, चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो जब वो देखता दोबारा जाते हुए तो वो हंस के बोलता, लाओ बाबूजी, मैं आपकी चप्पल की इलाज कर दूं। तो उसे वो जैसे लगता था कि डॉक्टर किसी मरीज का इलाज कर रहा हो। रोज रोज की परेशानी से मैं भी तंग आ गया था। आखिर एक दिन मैं नए जूते खरीद लाया। अब चप्पलों से मुझे क्या काम था, सो उन्हें घर के बाहर नाली के किनारे रखाया। अब नए जूते ले लिए थे तो उस चप्पलों का कोई काम ही नहीं रह गया था और उसने बाहर नाली के पास उसे रख दिया था। अगले दिन सुबह सफाई करने वाला आया। झाड़ू लगाते समय उसने मेरी चप्पलें बाहर देखी। मुझे आवाज लगाते हुए बोला, बाबूजी, आप भी खूब हैं। अपनी चप्पलों को इधर उधर रख देते हैं। लीजिए, इन्हें संभालिए। अब वो जो झाड़ू लगाने वाला आया था उसने भी चप्पलें उठाई और आवाज लगा के बोला कि अपनी चप्पलें रख लीजिए, आप इधर उधर इसको रख देते हैं और इन्हें आप संभाल लीजिए। मैं उससे क्या कहता, चुपचाप ले ली। मन ही मन कहने लगा, खूब रही। मैं चप्पलों को बाहर छोड़ आया था, ये फिर घर में आ गई। ये मेरा साथ ही नहीं छोड़ती। तो उस व्यक्ति ने अपने मन में कहा कि ये चप्पलें मेरा साथ नहीं छोड़ रही है, बाहर छोड़ आया था फिर भी ये घर में आ गई। बहुत सी सोच विचार के बाद चप्पलों को अखबार के कागज में लपेटा, डोरा बांधा, शाम को घूमने निकला। चप्पलों के बंडल को अपने साथ ले गया। उन्हें चौराहे के बीच रखकर छुट्टी पाई। पर वह बाहरी चप्पलें, मेरे छोटे कुंवर खेल कर लौट रहे थे। बंडल पर उनकी नजर पड़ गई। यानी उन्होंने कागज में लपेट करके चप्पलों को अखबार में
चौराहे पे छोड़ दिया था, लेकिन उनका बेटा बाहर खेलने गया था और उस पर नजर पड़ी। यानी नजर पड़ गई तो उसने देखा होगा कि उसके पिताजी की चप्पल है। घर आकर बोले, चप्पलें शायद कोई कुत्ता इन्हें ले गया था। सुनकर क्रोध तो बहुत आया, पर चुपचाप बंडल को एक और रखने को कह दिया। सुबह घूमने निकला तो चप्पलों का बंडल साथ ले गया। नीम के एक पेड़ पर बंडल रख दिया। पेड़ से उतर ही रहा था कि मेरे पड़ोसी मिल गए। बोले, अजी यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, कुछ नहीं, दातुन तोड़ने के लिए चढ़ा था। वे चले गए। मैंने सोचा चलो अब छुटकारा मिला। जब बच्चे ने कहा कि इन्हें शायद कुत्ता ले गया होगा चप्पलें, तो सुनकर के उस व्यक्ति को क्रोध आता है, लेकिन वो एक तरफ रखने के लिए बोल देता है और चप्पलों का बंडल वो फिर एक दिन सुबह घूमने निकलते हैं, साथ लेके चलते हैं और नीम के एक पेड़ पे चढ़ करके वहां पे रखाते हैं। लेकिन रख के उतर रहे होते तब उनको एक पड़ोसी मिल जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं नीम के दातुन ले रहा था। ये सुन के वो चले जाते हैं और उन्होंने सोचा कि चलो चप्पलों से अब छुटकारा मिला। दूसरे दिन वही पड़ोसी घर आधम के चप्पलों का बंडल हाथ में था। बोले, वाह, तुम भी खूब बुलक्कड़ हो। कल दातुन तो तोड़ लाए, पर चप्पलों का बंडल पेड़ पर ही छोड़ आए। यह तो मैं था जो उन्हें ले आया, दूसरा कोई होता तो पार कर जाता। अब वो पड़ोसी दूसरे दिन गया तो वो उसने चप्पलें देखी और वो फिर उन चप्पलों को ले आया। उसने सोचा कि शायद भूल से वो पेड़ पर ही छोड़ आए होंगे। मैंने चुपचाप चप्पलों का बंडल ले लिया, उन्हें धन्यवाद दिया, चाय पिलाई और विदा किया। सोचने लगा, ये चप्पलें तो पीछा ही नहीं छोड़ रही। पहले मैं इन्हें नहीं छोड़ रहा था, अब ये मुझे नहीं छोड़ना चाहती। इनको कहीं गड्ढा खोद कर गाड़ाऊं, ना कोई इनको देखेगा और ना कोई इनको यहाँ लाएगा। दूसरे दिन शाम को घर से काफी दूर गया, गहरा गड्ढा खोदकर बंडल को जमीन में गाड़ आया। सोचा कौन गड्ढा खोदेगा और कौन चप्पल निकालेगा। मैं मन ही मन हंसता हुआ घर लौट आया। दूसरे दिन वो उसे बहुत दूर जाकर के गड्ढे में चप्पल को गाड़ आते हैं और सोचते हैं अब वो चप्पलें वापस नहीं आएंगी। पर बाहरी किस्मत, चप्पलों को गाड़ कर आया था और चाय पी रहा था कि देखा मेरा पालतू कुत्ता झबरू चप्पलों को मुंह में दबाए चला आ रहा है। बड़ी समझदारी से उसने चप्पलें मेरे सामने रख दी। कभी दुम हिलाता, कभी लोट-पोट होकर पेट दिखाता, जैसे कह रहा हो मैं तुम्हारी चप्पलें ले आया हूँ, लाओ मेरा इनाम। मैं उसे कैसे समझाता, बस देखता ही रह गया। यानी जिस चप्पलें से कहानी से मतलब है कि चप्पल जिनको वो छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो चप्पल उनको नहीं छोड़ना चाहती थी। यानी हमारी कोई भी वस्तु हमें अपनी बेकार उन्होंने सोचा कि अब इसकी जरूरत नहीं है, अलग रख दिया था, लेकिन वो बार बार उनके सामने आ जा रही थी। तो बच्चों, ये आज कहानी है, इसको आपने पढ़ना है और इसके जो कठिन शब्द हैं उनको लिख करके एक रफ कॉपी में उसको लिखना है और लिखने का जैसे बिना देखे भी लिखने का प्रयास करना है।